हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है मॉर्निंग के 4 बजे और यहाँ पर मैं सीडीपी का नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बुद्धि का चैप्टर पढ़ती हूँ और व्यक्तित्व का ये पूरा टॉपिक मैं अभी मॉर्निंग से 6 बजे तक पढ़ूँगी। मैं धीरे धीरे अपने सारे टॉपिक्स सीडीपी के कंप्लीट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप सब ने अपना कितना सिलेबस कंप्लीट किया? आप सब जल्द से जल्द अपने नोट्स कंप्लीट करें और साथ में स्टडी करते रहें। यहाँ पर मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ चाय बनाने। तो दोस्तों, आप सब अपनी स्टडी में ज़रूर अच्छे से लगे होंगे। आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आप सबकी तैयारी यूपी टेट की और सुपर टेट की कैसी चल रही है? आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आप सबको मैंने बताया था एक ऐप पर जिस पर फ्री में मॉक टेस्ट लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत से फ्रेंड्स ने पूछा भी है कमेंट में कि आप किस ऐप का नाम ली हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, फ्री ऐप है जो कि मैंने पूरी वीडियो में बताया है कल की, क्योंकि पर आप सब ने शायद देखा नहीं है जिन्होंने कमेंट किया है। मैंने बता दिया है, लेकिन आज फिर से आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैं बताती हूँ कि रोज़गार विद अंकित नाम का ऐप है, जो कि आप प्ले स्टोर से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी आईडी बनाइए और फिर उस पर जा कर के फ्री मॉक टेस्ट का एक सेक्शन है जहाँ पर आप सभी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उस ऐप पर लगभग बहुत से एग्ज़ाम्स के फ्री मॉक टेस्ट देते हैं। बहुत ही अच्छा ऐप है और उस रोज़गार विद अंकित के सभी टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर मैं चाय बना के सबको देने लगती हूँ और यहाँ मेरा खाना भी बन रहा होता है। मैं यहाँ पर आलू की सब्ज़ी, टोमेटो की भुजिया बना रही हूँ और क्या कहते हैं, सहजन की सब्ज़ी। मेरे घर में कुछ लोगों को सहजन की सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है, इसलिए मैं 2 तरीके की सब्ज़ी बना रही हूँ। फ्रेंड्स, डेली का रूटीन यही है। हम सब अपने लिए खुद ही समय निकाल सकते हैं। हमें कोई भी मदद करने वाला नहीं होता है। कोई भी हमसे कहने नहीं आएगा कि आप जाओ पढ़ो और हम काम कर लेते हैं। हमें खुद ही अपना काम जल्द से जल्द करके तभी स्टडी करनी होगी। इसलिए निराश ना हो, बस कोशिश जारी रखें। और ज़रूरी नहीं है कि हमें 4-5 घंटे लगातार पढ़ने का टाइम मिले। हमें थोड़ा ही थोड़ा करके अपनी स्टडी को अच्छे से करना है। चाहे मॉर्निंग में 4 से 5 या फिर 6 तक 2 घंटे बहुत हैं। अगर हम ऐसे ही डेली 1-1 घंटे या 2-2 घंटे करके अपनी स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छी से तैयारी हो सकती है। और फिर ऐसे ही कई स्लॉट में हम दिन भर रात में मिलाकर कम से कम 6-7 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं फ्रेंड्स। नहीं तो 5 घंटे तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मेरी बेटी आ जाती है और वो दूध के लिए ज़िद करती है। मैं उसे गोद में लेके चुप कराती हूँ और उसे दूध देती हूँ और वो बहुत खुश होती है। बच्चे भी होना बहुत ज़रूरी हैं, बट हमारी स्टडी के बीच बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पर क्या ही करें, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। फिर दोस्तों, यहाँ सारा मेरा काम हो चुका है और फिर दोपहर के 3 बज रहे हैं। यहाँ मैं अपनी सासू माँ को फ्राइड राइस देती हूँ और साथ में चाय भी देती हूँ। मैं फ्राइड राइस नहीं खाऊंगी। और तो फ्रेंड्स, क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सा भूख लग जाती है, पर यहाँ पर मैं फ्राइड राइस नहीं खाती हूँ, सिर्फ उनको दे देती हूँ। और फिर यहाँ पर मैं 2 कप चाय लेकर आती हूँ, जो कि अपने हस्बैंड को 1 कप चाय देती हूँ और यहाँ पर मेरा दूसरा स्लॉट स्टार्ट होता है शाम के 4 बजे और मैं यहाँ पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। यहाँ पर मैं सीडीपी का ही नोट्स फिर से प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने जितना भी आगे से स्टडी किया था मैं उसे रिवीज़न कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि आप जितना ज़्यादा रिवीज़न करोगे और उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग में सारी चीज़ें बैठती जाएंगी। एक ही चीज़ को कई बार रिपीट करने से
हम एग्ज़ाम में कोई गलती नहीं करते हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वह हमारे माइंड में तुरंत आ जाता है कि इसका आंसर ये है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीज़न भी करते रहें। नया टॉपिक जो भी पढ़ें उसको फिर से रिवीज़न ज़रूर करें। और यहाँ पर मैं चाय पीते हुए अपनी स्टडी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बताएं कि आप सबको पता चल गया ना कि फ्री मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, और आप सब अपने मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं ताकि आपको अपनी सभी सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश संस्कृत CDP EVS और मैथ्स में किस में कम नंबर हैं उसको उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी तक 2 मॉक टेस्ट लगाए हैं। अब मैं आज या कल में फिर से एक मॉक टेस्ट लगाऊंगी। थोड़ा सा मैं यही सोच रही हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो सके मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ और फिर मैं मॉक टेस्ट लगाऊँ, क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट होता है तो मार्क्स अच्छे आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आई होप अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लाइफ में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, पर उनका सामना करते हुए हमने अपनी स्टडी को जारी रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स, हमें जो कुछ भी करना है खुद के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपने लिए खास कर करना है। तभी हम लाइफ में अच्छा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि दूसरे के भरोसे लाइफ कभी अच्छी नहीं होती है, ये जान लीजिए। तो अपने मन में ये ज़रूर दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि हमें अगर कुछ बनना है, हमें अपना जीवन खुशमय बनाना है, तो हमें एक जॉब ज़रूर लेना है। और सभी के सामने तभी हमारा सम्मान भी बढ़ता है, क्योंकि और लेडीज़ों को तो यही समझा जाता है घर में कि बस करती ही क्या हैं, जबकि अगर एक दिन कुछ करना हो तो सबकी हवाएं छूट जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रात के 9:30 बज चुके हैं। मैं खाना पीना सब कुछ करके अपनी बेटी को सुला करके फिर स्टडी के लिए बैठ गई हूँ। यहाँ मेरा 3rd स्लॉट शुरू हो चुका है, और यहाँ पर मैंने अब हिंदी का सब्जेक्ट उठाया है, और मैं हिंदी में ग्रामर पोर्शन पूरा प्रिपेयर करूँगी। 9:30 से मैंने सोचा है मैं 12:30 तक पढ़ूँगी। यहाँ पर मैं शब्द विचार यानी कि उसके बाद मतलब वर्ण और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और विशेषण, और ऐसे ही अलंकार, इतने टॉपिक्स मेरे आगे के चैप्टर में दिए हुए हैं। साथ में अरबी शब्द, फारसी शब्द, देशज विदेशज, ये सारे भी दिए हुए हैं जिनको मैं पढ़ूँगी। फ्रेंड्स, मेरे नोट्स में बाकी संधि है और भी कई टॉपिक्स हैं जो बीच में दिए हुए हैं। उसके पहले साहित्य का पोर्शन है, तो मैं इसलिए ग्रामर पोर्शन जितना भी पहले शुरुआत में दिया है मैं उसे इतना टाइम तक 3 घंटे में कंप्लीट करूँगी, अच्छे से पढ़ूँगी, ताकि मुझे बार बार इसको पढ़ना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आप भी आइए मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जब साथ में स्टडी करते हैं तो अच्छा लगता है, हम खुद भी मोटिवेट होते हैं, और मैं आपको भी मोटिवेट करती हूँ कि आप सब भी अपनी स्टडी करते रहें, क्योंकि धीरे धीरे ही जब हम पढ़ेंगे तभी हमारे सपने भी पूरे होंगे। एकदम से कभी कोई सपना नहीं पूरा होता है। जब हम एक एक बूंद जैसे घड़े में डालते हैं और एक दिन घड़ा भर जाता है, वैसे ही है हमारे माइंड में भी। धीरे धीरे जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें हमारे माइंड में सेटअप हो जाती हैं, और हम एक दिन ऐसे पूरा माइंड में सेटअप होने के बाद तैयार हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए, और फिर हमारे सारे एग्ज़ाम क्रैक होते हैं। तो फ्रेंड्स, घर में आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत कम लोग मिलेंगे, खासकर कि बाहर के लोग भी आपको डीमोटिवेट ही करेंगे। तो आप उनके डीमोटिवेशन को अपना मोटिवेशन बनाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें उन्हें करके दिखाना है, और एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे। और उन्हें कुछ भी कहने दीजिए, हम बाद में उनका जवाब देंगे। हमारी सफलता उनको एक दिन ज़रूर तगड़ा वाला जवाब देगी। यहाँ पर फ्रेंड्स, मेरी बेटी मेरी नोट्स फाड़ देती है
जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे पढ़ने नहीं देती। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे हिंदी के नोट्स। मैं यहाँ पर अपनी स्टडी लगभग कर चुकी हूँ, आधी यहाँ पर बज चुके हैं 10:30 और मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। बाकी का जो सिलेबस बचा हुआ है हिंदी का, मैं वो अभी भी जारी रखी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सबको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म भरने से रिलेटेड या फिर और कुछ भी जानकारी पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और मुझे अगर सॉल्यूशन आएगा तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं रखती हूँ, धीरे धीरे ही चीज़ों को सीखा है। तो मुझे जितना समझ आएगा मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी, और बस यही कहूँगी कि आप सब मन लगाकर अपनी स्टडी करें। जिनका यूपी टेट फर्स्ट टाइम है वो खास करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ताकि आपका फर्स्ट टाइम में ही यूपी टेट क्लियर हो जाए और आप अगर सुपर टेट भर्ती आती है तो उसमें बैठने के लिए अवेलेबल हो जाएं। फ्रेंड्स, लाइफ में तो बहुत कुछ होता है, पर अगर कुछ अच्छा करना है तो हमें सिर्फ एक ही रास्ता है, वो भी केवल पढ़ना। तो कभी भी निराश ना हो किसी की बातों से, और उसे तुरंत जवाब देने का ना सोचें। उसका जवाब देने का एक ही रास्ता है, उसका मुंह बंद करने का सिर्फ एक रास्ता है। वो क्या है? वो है सिर्फ स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सब आई होप अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमसे शेयर करें। अगर चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने बस ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी की ही वीडियो दिखाई है, क्योंकि बस मैं स्टडी ही करना चाहती हूँ। पर सब लोग डेली रूटीन भी मांगते हैं। हाँ, 11:30 बज चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने अलंकार तक लगभग कंप्लीट कर लिया है, और जल्द से जल्द फिर से मैं अलंकार ही पोर्शन थोड़ा सा मेरा टिपिकल लगता है तो मैं फिर से उसे रिवाइज़ करूँगी, और 12:30 तक पढ़ के फिर मैं सोने के लिए चली जाऊँगी। यहाँ पर मैं अपने आप सारे नोट्स आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इतना सब कुछ पढ़ लिया है। फ्रेंड्स, आप सब ने भी लगभग नोट्स बनाया होगा। आप सब नया नोट्स मत बनाइएगा। आपके पास अगर पुराना नोट्स है तो आप उसी से ही पढ़िए, क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम लगता है और इससे टाइम वेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। टाइम हो चुका है 12:30, और अब मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट, बाय बाय।